बताएंगे आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? देखिए, खार गांव में जिला खंडवा में 13/6/2024 को रात्रि में कुछ वाद विवाद आपसी दो पक्षों में हुआ था। उसको लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको जाति धर्म की आड़ लेकर उस झगड़े को बड़ा बना दिया। उसके बाद उल जुलूल नारे लगाए गए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो मैं कहना चाहता हूँ उन जाहिलों से कि इस देश की संपत्ति पर, इस देश का संविधान का अधिकार केवल एक ही धर्म के लोगों को आया है। भारत अनेकता में विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म यहाँ पर रहता आया है। हर तरह के त्योहार मनते आए हैं। तो अब इस तरह की आइडियोलॉजी को कब तक आगे बढ़ाते रहोगे? तो गोडसे वाली विचारधारा है, गोली मारो, लट मारो, तलवार मारो। आप क्यों हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो? ये किस तरह का संगठन है? इस पे बैन लगना चाहिए और इन लोगों पे एफआईआर की जाए। इस तरह की भावना को, घटनाओं को बढ़ावा देते, ये दो पक्षों का विवाद था, एफआईआर कर दी गई, जेल पहुंचा दिया गया। आप पूरा मुस्लिम समाज जन बहके माहौल में। प्रशासन से हमने अपील की है कि आप आए, सामंजस्य की स्थिति बैठाए, दोनों पक्षों पे कार्रवाई करो, वहां पे शांति बहाल की जाए, वहां की स्थिति को सुधारा जाए, ना कि बढ़ाया जाए। और जो नफरती चिंतु जो हिंसा की धमकी दे रहे, चक्का जाम की, गोली मारने की, इन लोगों पे नकेल कसी जाए। कौन है नफरती चिंतु? जो कल इन्होंने नारे लगाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो इनके नजदीक देश के वफादार होने की संज्ञा क्या है, क्या परिभाषा है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? हम भी बनवा लेंगे इनके ऑफिस जाके, देशभक्ति का प्रमाण पत्र। तो वहाँ पे मुसलमानों को धमकी दिया, हाँ, निर्माण करके रह रहे हैं। कहाँ के अवैध निर्माण? हम कहते हैं हर तरह की जांच के लिए हम तैयार है। अवैध निर्माण जितने हैं सब तोड़े जाए और एक जगह दी जाए कि धंधा व्यापार करने के लिए शांति बहाल की जाए। इस तरह के नारे लगाना, इस तरह के धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देना, काट देंगे, मार देंगे। बहन बेटियों की हिफाजत करना मौलिक अधिकार है, चाहे वो बहन बेटी किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय की हो। आज बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, महिलाओं पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम सोचे, बात की गहराई में जाए, हम ध्यान तो लगाए कि हम समाज को पूरी तरह से नफरत परोसे। इसमें भला किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देना, संगठन को बढ़ावा देना, ये वोटों की राजनीति है। बजरंग दल को लेके भी आप लोग? बजरंग दल पे तो बैन लगाना चाहिए। ये खुले आम रोड पे तलवार लेके निकलता है, किस चीज का लोगों को बढ़ावा? कौन बाप चाहेगा कि उसका बच्चा हिंसक हो, उसका बच्चा तलवार चलाए? कोई औलाद को हिंसक बनाना बाप नहीं चाहेगा। मैं कहता हूँ इन पे बैन लगाओ, एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, एजुकेशन को फ्री करो। ऐसे संगठनों पे जो भी हो जो हिंसा को बढ़ावा दे, ये लिखा के नहीं लाए कि हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्र पे मेरे। जितना कुर्बानी हिंदू धर्म ने दिया है देश के लिए, उतनी ही मुस्लिम समाज ने भी दिया है। इस देश के अधिकारों पे, मौलिक अधिकारों पे सब संप्रदाय, जात, धर्म के लोगों का उतना ही अधिकार है जितना आपका उतना हमारा है। हम भी इस देश के बाइज्जत शहरी है, दोयम दर्जे के नागरिक थोड़ी हम। ये खार में दो पक्षों का विवाद हुआ था, उसको लेकर हम एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने एसपी साहब से बात की कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को गोली मारो सालों को ऐसे नारे लगा रहा है। ये गोली मारो वाली विचारधारा गोडसे की विचारधारा है, ये नफरती लोगों की विचारधारा है। ये देश में एकता, भाईचारा है, इसकी विचारधारा नहीं है। और खंडवा से भी कुछ नफरती लोग वहां गए, वहां का माहौल खराब किया। उनके ऊपर भी प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ठोस से ठोस कार्रवाई करे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दो पक्षों का झगड़ा हुआ, ये गए वहां पर हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया और उसको बड़ा छड़ा कर इस कदर का पेश किया कि हम चक्का जाम करेंगे, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। तो क्या ये क्या देश के गद्दार है क्या? ये देश के लोग हैं। इन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से ये आरोप लगाए गए, बेबुनियाद आरोप है। और प्रशासन से निवेदन है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने देश के गद्दारों वाले जो नारे लगाए ना, तो आप साबित कर दो कि हम देश के गद्दार हैं। तभी आप साबित नहीं करो तो प्रशासन से निवेदन है कि इनके ऊपर प्रकरण दर्ज किए जाए, प्रकरण पंजीबद्ध किए जाए। बस आप लोगों ने उठाए, छूटे, कुछ भी बोल दिए। और मीडिया के भी साथी वहां खड़े रहे, उन्होंने भी उनसे पूछा नहीं कि किसको कह रहे हो आप देश के गद्दार। क्या वो जो किसान है, वहां के जो मजदूर है, जो वहां का एक निम्न अपनी पेट पालन के लिए रात दिन मजदूरी, मेहनत, कष्ट, किसान आदमियों को, किसान और माँ बहनों को, उनको बोल रहे हो देशद्रोही? हाँ, आप क्या चाहते हो? देश के अंदर बस नफरत ही चलेगी? नफरत जरा सा वहां मामला हुआ दो पक्षों का, पूरा खंडवा से पहुंच गया तुम लोग। तो खंडवा से जाने के बाद में माहौल वहां का कर दिया खराब। वो इतना लंबा मामला नहीं था। आप प्रशासन भी अतिक्रमण की मुहिम की बात करता है वहां पे, तो हमारा ये कहना है कि दो ही पक्षों के ऊपर हो।
अतिक्रमण की कार्रवाई, कोई पक्ष हो। एक पे नहीं हो कि है ना अपने क्या बोलते, जो गलत है उसको गलत, जो सही है सही। हम भी बताएंगे कितने लोगों के अवैध निर्माण है। क्या नाम है? शहजाद पवार।